नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत भेज। मित्रों, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी धनु राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यह वीडियो राहु और गुरु महाराज के गोचर पर आधारित है। राहु और गुरु 1 वर्ष तक जहां हैं वहीं रहने वाले हैं। 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक राहु आपके तीसरे घर में रहेंगे और गुरु आपके 7वें घर में रहेंगे। इस पर यह चर्चा है और थंबनेल में आपने देखा होगा इस 1 साल में आपके साथ क्या होने जा रहा है वह विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आज यही गुरु मंत्र है, यही बीज मंत्र है और यही राहु और गुरु के गोचर फल की रेमेडी भी है। विषय पर आते हुए, गुरु महाराज आपके कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो गए। सप्तम भाव क्या है, सबसे पहले इसे समझना चाहिए। यह आपकी स्पाउस का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, पति पत्नी का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है। और आपके जो दैनिक जीवनचर्या, रोज का आप जो व्यवहार करते हैं, आप खान पान करते हैं, आप उसके लिए खान पान के लिए जो अर्निंग करते हैं, साधन करते हैं, तो सबका यह घर है। तो इसमें गुरु महाराज के उपस्थित होने का क्या मतलब है? गुरु महाराज जहां होते हैं कहा जाता है कि गुरु वहां पर अच्छा नहीं करते हैं। यह आधी अधूरी बातें हैं। गुरु महाराज क्या हैं? ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, ज्ञान विज्ञान मंत्रणा। और गुरु अपने आप को सबसे ज्ञानवान समझते हैं, इसलिए यह उनको अच्छा नहीं माना गया है। गुरु ज्ञान में किसी को भी अपने ऊपर नहीं समझते हैं, किसी के ज्ञान को वह ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको अच्छा नहीं कहा गया है। अपने आप सर्वा व्यक्ति समझता है। तो पत्नी का घर है, पति का घर है, स्पाउस का घर है। इसमें क्या है कि जो आपकी पति होंगी, पत्नी होंगी, वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगेंगी। मेरे अलावा और कोई नहीं, जो मैं कह दूंगी, जो कह दूंगा वही माना जाएगा। लेकिन अब गुरु महाराज की जो दृष्टियां हैं और राहु की दृष्टियां हैं, इनका किस तरह से सामंजस्य बनना है, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, वह बताऊंगा। उससे सारी पिक्चर क्लियरिटी से आएगी। गुरु महाराज पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो लाभ भाव को देखने का मतलब क्या है? और वहीं राहु की वहां पर 9वीं दृष्टि हो रही है। अब राहु और गुरु की दृष्टियों में क्या भेद है? राहु की दृष्टि में जहां अंधकार है, घमंड है, अभिमान है और अज्ञान है, बाधाएं हैं, षड्यंत्र है, प्रपंच है, वहीं गुरु के जो दृष्टियां हैं उनमें ज्ञान है, विज्ञान है, प्रकाश है, चेतना है, अंधकार का कोई नाम नहीं है, सत्व गुण है, सात्विक व्यवहार है और ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। जहां उनकी दृष्टियां जाती हैं अमृत वर्षा कर। तो गुरु की पंचम दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि, अर्थात राहु की दृष्टि में गुरु महाराज दृष्टि मिलाकर के देख रहे हैं। दोनों की दृष्टियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। गुरु की दृष्टि भारी पड़ रही है, गुरु राहु की दृष्टि को परावर्तित कर दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि राहु गुरु को पंचम दृष्टि से और गुरु राहु को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आंख में आंख मिला करके देख रहे हैं। वही दृष्टियां दोनों की 9वीं दृष्टि और पंचम दृष्टि राहु और गुरु की एकादश भाव पर पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि में दृष्टि पढ़ने से गुरु महाराज की राहु की दृष्टि में भी पवित्रता आ रही है। और तीसरे घर में राहु को बहुत अच्छा बताया गया है, पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम का घर है। तो इसलिए राहु की जो 9वीं दृष्टि है, पंचम दृष्टि एकादश लाभ भाव, डिजायर भाव पर है, तो लाभ आपका बहुत अच्छा है। भाइयों के साथ अच्छे संबंध, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध, अर्निंग, आय में जो बाधाएं, बैरियर रहे थे, वह सब बैरियर, बाधाएं सब दूर होंगी, क्योंकि राहु तीसरे घर में ठीक होते हैं, वहीं राहु एकादश आपके लाभ भाव में भी ठीक होते हैं। अब लाभ भाव में वो नहीं है, लेकिन लाभ भाव में उनकी दृष्टि आ रही है,
और वह भी डबल दृष्टि हो गई है, डबल एस्पेक्ट हो गया है राहु और गुरु की दोनों की दृष्टियां मिलकर के। तो लाभ में जो भी आपकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह सब पूर्ण होने वाली हैं। जो भी आपके अंदर ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, उसको आप प्रकट नहीं कर पाए हैं, उसको आप ओपन नहीं कर पाए हैं, यह उस ज्ञान विज्ञान को आपके अंदर की जो काबिलियत है, क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को प्रदर्शित करने का, समाज में रखने का, दुनिया में रखने का, सबको दिखाने का यह आपका समय है। जो आपकी पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग का समय यह 1 वर्ष के लिए है। 18 मई 2025 से 2 जून 2026 तक यह स्थिति रहने वाली है। अब गुरु महाराज आपकी राशि को स्वयं सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। यह गुरु महाराज का अपना घर है और मूढ़ त्रिकोण यहाँ पर गुरु होते हैं। आपकी राशि जहां है 180 अंश बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। तो आपके राशि के ठीक सामने बैठे हुए हैं, 180 अंश पर सीधी दृष्टि जा रही है। जब दृष्टि अपनी ही राशि पर जा रही है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जो क्वालिटीज हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में जो छुपा हुआ चीज है, वह छुपी हुई वस्तुएं बाहर आने वाली है। आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, विकास होने वाला है। चौतरफा आपको चतुर्विध तरीके से लाभ यहाँ पर गुरु दे रहे हैं। ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत कर रहे हैं, अंधकार को हटा रहे हैं, प्रकाश को दे रहे हैं, चेतना को दे रहे हैं, और आपकी विद्या और बुद्धि को भी निर्मल कर रहे हैं, मल रहित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपके ज्ञान विज्ञान में कोई खोट, आपको अहम भाव जो हो जाता है, वह अहम भाव आपका सब दूर हो जाएगा। प्रश्नार्थ उपलब्ध होगी और उसके बल पर यश मान प्रतिष्ठा आपकी चहुं दिशाओं में इसका प्रकाश होगा। अर्थात लोग आपकी ज्ञान विज्ञान से, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंस्पायर होंगे और वह भी आपकी तरह कुछ करना चाहेंगे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और गुरु महाराज का जो तीसरा एस्पेक्ट है, नवम दृष्टि है, वो राहु पर पड़ी है, दृष्टि घर पर पड़ी है। राहु पर दृष्टि मैंने बताया अमृतमयी दृष्टि से वर्षा कर रहे हैं तृतीय भाव पर। जो राहु आपको तीसरे घर में अधिक आत्मविश्वास देता है, अधिक साहस देता है, अधिक साहस को दुस्साहस में परिवर्तित कर देता है, गुस्सा देता है, आवेग देता है, तम देता है, अंधकार देता है। राहु जहां भी होता है, लेकिन उसका जो तृतीय भाव में होना, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें एक ईगो रहता है। उसी ईगो को शांत करेंगे गुरु महाराज। जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, शौर्य होगा, पराक्रम होगा, पुरुषार्थ होगा, परिश्रम होगा, वो सदा हुआ होगा और ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होगा। भाइयों से अच्छे संबंध। एक जगह गुरु की दृष्टि छोटे भाइयों के लिए, दूसरी जगह बड़े भाइयों के लिए अच्छी दृष्टि हो रही है। अर्थात भाई बहन छोटे हों बड़े हों, दोनों के साथ अच्छे संबंध। आपके जो चिर परिचित हैं उनके साथ अच्छे संबंध, जो आपके रेडियस में हैं उनके साथ अच्छे संबंध, जिनके रेडियस में आप आते हो उनके साथ संबंध, अच्छे संबंध। और साथ में टूरिज्म में बहुत, यदि आप विश्वास करते हैं, अच्छा मानते हैं, घूमना फिरना, तो उसमें बहुत अच्छा बेहतर समय 1 वर्ष का यह है। यदि आप टूरिज्म में, पत्रकारिता में जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार से उससे जुड़े हुए हैं, या लेखन से जुड़े हुए हैं, किसी भी साहित्य से, प्रिंट मीडिया से, या किसी भी प्रकार से आप पुस्तक लिखते हैं, तो उसके लिए भी यह उन्नत समय है, बहुत अच्छा समय है। और साहस, पराक्रम, सौहार्द, यह बहुत अच्छा आपका रहने वाला है इस 1 वर्ष के लिए। और आपको बताता हूं, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, वहीं राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इन सप्तम दृष्टियों में, राहु और गुरु की दोनों सप्तम दृष्टियों में, कहीं गुरु और राहु एक दूसरे की दृष्टि को काट नहीं रहे हैं, लेकिन राहु की जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, जहां वो आपके भाग्य को रोकने का प्रयास करेंगे, वहीं क्योंकि गुरु ने अपनी दृष्टि से राहु की दृष्टि में भी अमृत वर्षा कर दी है, इसलिए राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर जो पड़ रही है, इससे जो काम बिगड़ने वाले थे राहु की दृष्टि से, तो वह गुरु की दृष्टि मिलने से वह कार्य भी, जो भी आप कार्य करेंगे, वह आपका भाग्य, उसमें प्रारब्ध आपका साथ देगा। और साथ में आपके पिताजी के साथ भी अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि यह पंचम 5वीं राशि है, भाग्य भाव में सूर्य का घर है। तो सूर्य का घर होने से राहु की सप्तम दृष्टि और उनकी दृष्टि में गुरु महाराज की दृष्टि का अमृत
वर्षा होना, उससे पिताजी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे, और पिताजी के संबंध तो सौहार्दपूर्ण होंगे, साथ में पिताजी भी आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आपके लिए कहीं पर पिताजी से कुछ चाहिए होता है आपको, तो पिताजी भी उसको भी देने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ बेटे तुम ले जाओ, इस काम को करो, अवश्य करो, बड़े खुशी खुशी आपको सहयोग प्रदान करेंगे। अर्थात सिंक्रोनाइजेशन, जैसे राहु और गुरु की दृष्टियों से सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कार्य आगे चलने वाला है 1 वर्ष के लिए, उसी प्रकार का यह पिता पुत्र या पुत्री पिता, पुत्र का मतलब यहाँ पर संतान से है, पिता और उनकी जो भी संतान है, पुत्र है पुत्री है, उनके साथ संबंध धनुराशि के बनने जा रहे हैं। और वहां पर तब और अच्छा यह गोचर हो जाता है जब आप शनि की लघु कल्याणी ढैया से भी गुजर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तब गुरु और राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो गया है। और कल्याणकारी हो और मोटिवेट आपको करे यह गोचर, इसके लिए आप एक रेमेडी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, तो आपको सारी सफलताएं निर्बाध रूप से मिलने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।